हे गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो चलिए गाइस बात करते हैं बिग बॉस के न्यू अपडेट के बारे में। तो गाइस बिग बॉस के आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिग बॉस 17 में रोहित शेट्टी आएंगे और वो बिग बॉस के 5 सदस्य की जमकर क्लास लगाएंगे और घर वालों से एक स्टैंड भी करवाएंगे और उनमें से कोई एक को खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर भी कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले रोहित शेट्टी ने अभिषेक, मनारा और अंकिता की क्लास लगाते हैं और फिर मुनव्वर को तो बेइज्जती करवा देते हैं रोहित शेट्टी ने। और फिर रोहित शेट्टी ने अभिषेक के बारे में बोला कि आप लड़कियों के रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो, और मुनव्वर को बोला कि आप बहुत ही झूठे इंसान हो, हर वक्त झूठ बोलते रहते हो। आपने पहले बोला आपका एक बाहर गर्लफ्रेंड है, फिर दूसरे गर्लफ्रेंड के बारे में बोला और फिर आप और आयशा मिलकर तीसरी लड़की का नाम लिया इस शो में। इतना कुछ करने की क्या जरूरत, तो सीधा सीधा ही बोल देते कि आप ट्रॉफी मुझे दे दो। इतना लोगों की सिंपैथी क्यों लेते फिरते हो रो रो कर। इसके बाद रोहित शेट्टी ने अभिषेक की क्लास लगाई। उन्होंने अभिषेक के बोला कि अभिषेक तुम भी कम नहीं हो मुनव्वर से कहीं भी। तुम तो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हो, पहले लड़ाई तुम करते हो, पंगा भी तुम ही लेते हो, फिर चाहे वो ईशा हो या फिर कोई और फिर बाद में तुम उस पर इल्जाम भी लगा देते हो और बाद में अगर वो कुछ करे तो तुम रोक के सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो ताकि लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करे और ज्यादा वोट दे। और फिर तुम बोलते हो कि तुम ईशा से प्यार करते हो, अभी भी तुम उसे मिस करते हो। तुम क्या चाहते हो कि ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट करे या फिर ना करे? कभी ईशा को तुम बुरा भला बोलते हो, कभी बोलते हो तुम उसे प्यार करते हो और बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तुम्हारा गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इतना विक्टिम कार्ड कैसे खेल लेते हो तुम? लड़कियों भी इतना सिंपैथी नहीं लेती है रो रो कर जितना तुम लेते हो। इसके बाद रोहित मनारा चोपड़ा की क्लास लगाते हैं और रोहित मनारा को कहती है कि तुम हर एक चीजों पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती हो। वो फिर तुम कोई टास्क जीते हो या फिर फिनाले में पहुंचे हो और वो तुम्हारे ओवर रिएक्ट बहुत ही इरिटेट लग रहा है और फिर बाद में तुम बच्ची जैसी हरकतें करते हो। और ये तो सबको मालूम है कि तुम बच्ची नहीं हो, अगर तुम बच्ची होती तो इतने बड़े शो में थोड़ी आती, नहीं आती ना, घर में ही रहती। फिर रोहित ने मनारा को बोला कि तुम गेम अच्छी खेल लेते हो लेकिन तुम्हारी ओवर एक्टिंग थोड़ा सा गलत हो जाती है। फिर उसके बाद रोहित से अंकिता लोखंडे की क्लास लगाती है और रोहित ने अंकिता को बोलती है अंकिता तुम मुझे एक बात बताओ पहले कि तुमने इस शो में किया ही क्या है अब तक? जब तुम शो में आई थी तो तुम बोले थे कि तुम दिल वाले लड़की हो, लेकिन 12वां हफ्ते तो तुम दिल से खेली, लेकिन फिर उसके बाद हमको लग रहा है कि तुम दिमाग वाली लड़की हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम हर किसी के बोलती बंद कर देती हो और विकी के सामने तो तुम्हारी खुद की बोलती बंद हो जाती है। फिर अंकिता बोलती है हाँ मैं दिमाग वाली लड़की हूँ और मैं ऐसे ही खेलती हूँ। फिर रोहित शेट्टी ने कहा लेकिन हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि रियल अंकिता कौन सी है, जो पहले वाली थी जो बहुत रियल रहती थी और अब जो बेमतलब की लड़ाई करते हैं, रोते रहते हैं और सबके साथ लड़ाई करते हैं, इसमें रियल कौन सा है? इसके बाद रोहित शेट्टी ने सबको एक टास्क दिए है और रोहित शेट्टी ने अरुण को भी टोन मार दिया है और अरुण को बोला है कि तुम सोते सोते बिग बॉस टॉप 5 में आ गए, मेरी नजर में तो तुम टॉप 5 डिजर्व भी नहीं करते हो, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत है जिस वजह से तुम टॉप 5 में पहुंच गए। इसके बाद रोहित शेट्टी ने कहा चलो अब सबको एक टास्क करवाते हुए। और गाइस आप लोगों को बता दे और उन टास्क में जीत गए हैं अभिषेक और रोहित ने अभिषेक को ऑफर भी दे दिया है कि तुम बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी में आ सकते हो और आओगे। फिर अभिषेक भी जाने के लिए मान गए हैं। फिर रोहित शेट्टी चले जाते हैं, लेकिन फिर अभिषेक और मुनव्वर काफी सैड हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि कोई भी आता है इस शो में और हम दोनों की कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, आखिर हम दोनों ने ऐसे क्या कर दिया है, क्या बिगाड़ा है इन शो का? जो भी बाहर से आता है वो हमें टोन मार के जाते हैं और फिर वो चाहे कोई वीकेंड का बार हो या फिर कोई गेस्ट हो। और अब तो ये रोहित शेट्टी भी सुना के गया है हम दोनों को। फिर बिग बॉस ने इन दोनों को बोलते हैं कि फिनाले नजदीक है, इसीलिए ऐसी बातें तुम दोनों के मुंह से शोभा नहीं देते हैं। फिर ये दोनों बिग बॉस से बोलते हैं कि आप हर किसी को हमारी इंसल्ट करवाने के लिए क्यों भेज देते हो। फिर अगले सुबह होते हैं और अंकिता मनारा के साथ एक बातचीत होते हैं और बातचीत में उनके दोनों के अंदर फाइट भी हो जाते हैं, जहाँ पर मनारा अंकिता को टोन मारती है कि आप मुझसे पहले ही आउट होंगी देखना। इसके बाद अंकिता मनारा को कहेंगी कि मनारा तुम कितने घटिया हो, तुम्हारी कोई भी क्लास नहीं है, अब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुमने मेरी तारीफ की और अब तुम टॉप 5 में पहुंच गई और इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो कि अब तुम बोल रही हो कि तुम टॉप 3 में जाओगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी नहीं है ना, कहीं फिर ऐसा ना हो कि अरुण से पहले तुम ही ना चली जाओ। फिर उधर अरुण अभिषेक से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिषेक वैसे तो तुम बोलते हो कि तुम्हें क्लासोफोबिया है, लेकिन तुम खतरों के खिलाड़ी जैसे इतना बड़े रियलिटी शो कैसे कॉन्ट्रैक्ट
तक साइन कर लिया। फिर अभिषेक बोलते हैं हाँ मैंने तो वो साइन कर दिया है, पर मैं अभी भी हाँ या ना कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। हाँ मुझे डर तो लगता है कई चीजों से। फिर अरुण बोलता है तुम्हारा बातें ठीक तरह से समझ में नहीं आती है, जिस तरह से तुम डबल गेम खेलते हो। अब चलिए गाइस आप लोगों को बता दे वोटिंग ट्रेंड के बारे में। तो गाइस वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सबसे आगे है अभिषेक, नंबर 2 पर है मुनव्वर, और नंबर 3 पर है अंकिता लोखंडे, और नंबर 4 पर है मनारा चोपड़ा, 5 पर है अरुण। तो गाइस आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग क्या चाहते हो कौन जीते और कौन बिग बॉस 17 का विनर बने, तो आप लोग आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।